डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास का जो बिहार बोर्ड इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा था उसकी 24वीं वीडियो। इसके पहले हम लोग 23 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। तो अगर आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे से जाकर आप सारे के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ये जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था ये आपके न्यू पैटर्न पे बेस्ड था। और जो आज का वीडियो है ये हमारा 100 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर है। आज के वीडियो में हम प्रोज की लाइन को एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे तो प्रोज के लाइन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। न्यू पैटर्न पे जो आपके मॉडल पेपर डाला गया उसमें पोएट्री के लाइन सिर्फ दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट लोगों का कमेंट आया था कि सर प्रोज का भी करवा दीजिए। तो मैं कुछ प्रोज के लाइन्स हैं उसको भी आपको करवा देता हूं, आपको करके दिखा देता हूं कि अपने एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप उसे किस प्रकार से बना पाएँ। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर में देखिए लिखा हुआ एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, और ये 4 नंबर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए और 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे A B C देखने को मिल रहा है, D E F ऐसे करके 4 5 6 7 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन को चुन के आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहता है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। मैं आपको एक एक शब्द करके पहले ऐसे ही समझा देता हूँ लेक्चर के टाइप से, उसके बाद फिर मैं आपको इसको आंसर भी करवा रहा हूँ। ठीक है, कहता है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। कहता है भारत के विरुद्ध में ये दोष मढ़ा जाता है कि दोष लगाया जाता है कि। चार्ज का मतलब यहाँ पे है दोष निकालना, दोष मढ़ना। ठीक है, दोष लगाना। डैट, ध्यान से सुनिएगा, कहता है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत के विरुद्ध ये दोष लगाया जाता है कि हर पीपुल, हर मतलब ये हर आया है हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत कहना कि यहाँ पे हमारा कंट्री न्यूटर जेंडर में है तो ईट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हर आया हमारे कंट्री के लिए, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कहता है हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत के विरुद्ध में ये दोष लगाया जाता है कि जो भारत के जो लोग हैं ना वो अनसिविलाइज्ड हैं। सिर्फ अनसिविलाइज्ड नहीं, सो अनसिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य होना, संस्कारिक होना, लेकिन अनसिविलाइज्ड का मतलब हुआ असभ्य होना, मतलब संस्कारिक नहीं होना। मतलब जिन्हें बात विचार करने का जो ढंग नहीं मालूम होता है उन्हें हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड। क्लियर गाइज? आगे का सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा इग्नोरेंट, मतलब भारत के विरोध में ये भी दोष मढ़ा जाता है कि भारत के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड तो हैं ही, इग्नोरेंट भी हैं। इग्नोरेंट बोलते हैं अनपढ़ को। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होते। एंड स्टोलिड बोलते हैं हट्ठी आदमी को, जिद्दी आदमी को। तो वो जो उन लोग जो वेस्टर्न हैं, जो पश्चिम के देशों को लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, अनपढ़ हैं, और साथ साथ इतना जिद्दी है ना कि आगे देखिए क्या बोलते हैं, डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस। कहता है कि यह संभव ही नहीं है क्या करना, टू इंड्यूस मतलब होता है आप किसी को जब उकसाते हो ना, आप कहते हो कि ये काम करो, कुछ बताते हो, तो वही चीज़ें कर रहा है, इंड्यूस देम टू एनी चेंज। कहता है कि भारत के लोगों को ये संभव ही नहीं कि उनको किसी प्रकार की उसे चेंज कर दिया जाए, किसी तरह से चेंज कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। तो ये लाइन आपको दिया गया था, बोला गया था इसे एक्सप्लेन करिए। तो मैं इसे अपने तरीके से ऐसे मैं आपको समझा दिया हूँ तो आपके माइंड में चला गया होगा। अब देखिए जब एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करिएगा, ध्यान से सुनिए। करना कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तो क्या करना है, लिखना है। पहले ऐसे शुरुआत करना है और ये लिखना है कि कहाँ से लिया गया है और इसको कौन लिखा है, ये ज़रूर लिखना पहली 2 लाइन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ दीज लाइन्स आर फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब कि जो ये जो लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। क्लियर? विच हैज़ रिटेन बाई महात्मा गांधी, जिसको किसने लिखा है, महात्मा
महात्मा गांधी ने लिखा है। क्लियर है ना। फ्रॉम दीज प्रेजेंट लाइन्स, देखिए यहाँ तक तो मैं बता दिया कि किस कहाँ से लिया गया है, कौन लिखा है, और आगे के लाइन में मैं बता रहा हूँ कि फ्रॉम दीज प्रेजेंट लाइन मतलब ये जो वर्तमान यहाँ पे लाइन्स दिए गए हैं उसमें महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट रॉन्ग आइडियाज अगेंस्ट इंडियन, मतलब महात्मा गांधी बातचीत करते हैं अबाउट रॉन्ग आइडियाज, मतलब जो गलत विचार है ना इंडियंस के प्रति, जो भारतीय लोगों के प्रति जो विचार है वेस्टर्न पीपल का, मतलब यूरोप के लोगों का, पश्चिम के देशों के लोगों का, कि वहाँ के लोग असभ्य हैं, जिद्दी हैं, मैंने क्या क्या बताया, अनपढ़ हैं, ये जो गलत विचार हैं उसको बताना चाहते हैं। ठीक है। और आगे का सेंटेंस मैं लिख रखा हूँ, द पीपुल ऑफ यूरोप से, कहता है जो यूरोप के लोग हैं, आप यहाँ पे वेस्टर्न पीपल भी कर सकते हैं, मतलब जो पश्चिम के देशों के लोग, वही हुआ यूरोप के लोग, से डैट इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, मतलब वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं। मैंने अभी अभी समझाया अनसिविलाइज्ड का मतलब, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। एंड इग्नोरेंट, ये देखिए क्वेश्चन में ही था तो आप ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर में, इग्नोरेंट हैं मतलब अनपढ़ हैं, एंड कंसीडर्स, और ये मानते हैं, कंसीडर माने समझते हैं, मानते हैं कि दैट इंडियंस कैन नॉट चेंज देमसेल्फ, मतलब इंडियन अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हैं। यही ना था आपका। चलिए दूसरा नंबर को अब समझते हैं। देखिए अगर समझ में आ रहा हो ना तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो तो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ समझाया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए दूसरा जो लाइन है लिखा, द बेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। देखिए अब कहता है, मैं इसको अपने तरीके से पहले समझा देता हूँ उसके बाद आंसर करवा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। कहता है द बेज, बेज का मतलब यहाँ पे है तरीके, ठीक है ना, रास्ता यहाँ पे नहीं है। ठीक है। बेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, कहता है बच्चे को जो जन्म होता है, बच्चे को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है, उनकी जो मैनेजिंग प्रबंधन जो होता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल समझ में आता है, ट्रेडिशनल बोलते हैं पारंपरिक समाज में। ट्रेडिशनल कहने का मतलब जो ओल्ड फैशनड है, ओल्ड फैशनड बोले तो पुराने तौर तरीक़ों से चल रहे हैं। जैसे आज भी आपको पता होगा हमारे गांव में जब कोई माँ बनने वाली होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उनके पुराने तौर तरीके हैं, दादी माँ या बूढ़ी माँ है जो कहती है ऐसे करो वैसे करो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो वही ट्रेडिशनल का मतलब पुराने तरीके। ठीक है। आर मेनी मतलब बहुत सारे तरीके हैं, एंड वेरिड, वेरिड मतलब अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। तो चले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अब। तो फिर वही दो बात, कौन सी बात कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे, दिज लाइन्स आर फ्रॉम द एसे ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म होता है जो आपको पढ़ना है, आपका प्रोज, उससे लिया गया है। और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा, विच हैज रिटेन बाई जर्मन ग्रीर, जो किनके द्वारा लिखा गया, जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा हुआ है। फ्रॉम दीज प्रेजेंट लाइन्स, कहता है वर्तमान जो लाइन्स है, जर्मन ग्रीर टॉक्स अबाउट चाइल्ड बर्थ, मतलब ये जो लाइन आपको दिया गया एक्सप्लेन करने के लिए, इस लाइन में जर्मन ग्रीर जो है वो एक चाइल्ड बर्थ की बात करती है। चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे की जन्म की प्रोसेस, उनके मैनेजिंग, उनके तरीके की बात करती है। ठीक है। कहता है सी टेल्स डैट, वो बताती है कि चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड थ्रू सेवरल बेज इन इंडियन विलेजर। वो बताती है कि भारत के गांव में या फिर भारत के जो गांव हैं वहाँ पे चाइल्ड बर्थ को यानी बच्चे के जन्म को लेकर जो मैनेजिंग प्रोसेस है वो सेवरल बेज है उनके। सेवरल बेज मतलब अनेकों तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। कहाँ पे? इंडियन विलेजर्स में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। क्लियर गाइज। आगे का सेंटेंस में लिख रखा हूँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, आर सेंट टू देयर मदर्स हाउस, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने माँ के घर भेज दिया जाता है। कब? बिफोर प्रेगनेंसी टाइम, मतलब गर्भधारण के समय जब होता है तो उनके पहले, ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले उनको भेज दिया जाता है अपने माँ के घर। ठीक है। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसको मैं अपने तरीके से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। कहता है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कहता है जो हमारा जो माइंड है ना आदमी का, वो रेस्टलेस है। रेस्टलेस का मतलब बेचैन है, बेचैन पक्षी की तरह है। जैसे कोई पक्षी बेचैन है तो वो पानी की खोज में इधर से उधर भटकता रहता ना, ठीक उसी तरह से कहता है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स। कहता है हमारे माइंड को जितना मिलेगा ना, द मोर इट वांट्स, उतना और ज़्यादा चाहेगा। आपको जितना पैसा मिलता है आपको मन करता है और चाहिए। अभी आपके पास साइकिल नहीं थी, साइकिल पापा ले दिए तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल ले देंगे तो फोर व्हीलर चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना इसको मिलता है उतना और चाहता है। एंड स्टिल, और अंत में, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, संतुष्ट माइंड नहीं होता है, चाहता ही रहता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन को एक्सप्लेन करना है तो मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, अब आंसर की तरफ देख लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर कहता है दीज लाइंस आर फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए मैंने क्या बताया था, पहले आप ये बताइए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो मैं लिख दिया, और साथ में ये बताइए कि इसको कौन लिखा है, तो मैंने लिख दिया विच हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। इतना लिख दोगे ना, इतना में ही 2 नंबर मिल जाएगा, तो ज़रूर लिखना। ठीक है, और फिर आगे का लाइन वो चीज़ लिखना जो बताता है, जो लाइन में कहा गया है। तो देखो आगे मैं लिखा हूँ फ्रॉम दीज लाइन्स, मतलब इन सारे लाइन से, द ऑथर सीज डैट, ऑथर कहता है कि, ऑथर मतलब समझ में आ रहा, ऑथर मतलब जो लिखा है ना, लेखक, यहाँ पे महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो वही कहता है द ऑथर सीज डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं समझाया। ठीक है ना, मतलब जो माइंड है हमारा, दिमाग है, वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जो महात्मा गांधी ने जो लाइन कहा है उसी लाइन को देखिए, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसी लाइन को मैं आंसर में यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना इसको मिलता है उतना और चाहता है कि और मिले और मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। सो इसीलिए एवरीवन, महात्मा गांधी कहते हैं कि एवरीवन मस्ट कंट्रोल हिज माइंड। तो अगर हर कोई अगर सफल होना चाहता है तो हर कोई को अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल रहना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो आदमी सफल नहीं हो पाएगा निश्चित टाइम में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है, आवर माइंड्स, कहते हैं हमारे जो दिमाग है, हमारी जो मस्तिष्क है, नेवर गेट सेटिस्फाइड, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में ये असंतुष्ट ही रहेगा, अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। इसको जितना दे दो उतना और चाहेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो कहा है उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मैं लास्ट में ये लिख रखा हूँ और आप ज़रूर लिखना ऐसे। ठीक है, इमोशनल कनेक्ट बनते हैं ऐसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी एवरीवन शुड नॉट इंडल्ज इन हिज डिजायर्स। अब कहता है कि गांधी जी के अनुसार यहाँ पे कहा गया कि हर कोई को, एवरीवन शुड मतलब हर कोई को चाहिए कि वो अपने डिजायर में, डिजायर का मतलब इच्छा, चाहत, आपको चाहत है मैं 4 व्हीलर, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, कोची, ठीक है ना, क्या क्या जो चीज़ें हैं उसको ले लूँ। तो वो जो डिजायर है ना, उस डिजायर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरीवन शुड नॉट इंडल्ज इन हिज डिजायर, मतलब हर कोई को अपनी इच्छा में नहीं रहना चाहिए, व्यस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हर कोई चाहत पूरा ही हो, हर जो इच्छा हो वो पूरा ही हो। ठीक है, क्योंकि ये माइंड है, इसको जितना दोगे उतना ज़्यादा और चाहेगा। और आज की वीडियो छोटी है तो शाम को 5 बजे ध्यान से सुनो, एक समरी की वीडियो फिर डाल दूंगा मैं, क्योंकि आपको तो हमें देना है ना। तो वीडियो छोटी है तो टेंशन मत लेना, मैं पार्ट वाइज पार्ट करके दे रहा हूँ। शाम को एक इम्पॉर्टेंट समरी की वीडियो आज
5 बजे शाम को आकर देख लेना। अपलोड अपलोड रहेगा, आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।